शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में अल्लाह ताला की एक नेमत है माल। माल अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। जिसको अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है उसको अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला ने जो हुकूक़ माल के अंदर रखे हैं वो हुकूक़ अदा करने चाहिए। और जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नेमत से महरूम रखा है उनको सब्र करना चाहिए, अल्लाह के फ़ैसले से राज़ी रहना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआओं में ये नेमत मांगनी चाहिए। तो पहली बात आज के दर्स में मुझे आप लोगों के सामने ये रखनी है कि माल अल्लाह ताला की नेमत है। माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, बल्कि इस्लाम की बहुत सारी खुसूसियात में से, जज़ाकुमुल्लाह खैर, इस्लाम की बहुत सारी खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि इस्लाम दुनिया के दूसरे मज़ाहिब की तरह फ़ी नफ्सिही माल को कोई बुरी चीज़ नहीं करार देता। इस्लाम में अल्लाह ताला के तक़र्रुब के लिए माल से दस्तबरदार होना ज़रूरी नहीं है। इस्लाम के अलावा दुनिया में जो मज़ाहिब पाए जाते हैं उनके यहाँ तक़वा का ये तसव्वुर है कि आदमी दुनिया को छोड़ दे, माल से दस्तबरदार हो जाए, जंगलों में चला जाए, वादियों में चला जाए, पहाड़ियों पे चला जाए, या किसी इबादत खाने में ख़ुद को बंद करके और बस वो इबादत खाने में इबादतों में लगा रहे, तभी वो मुत्तकी है। दुनिया के हर मज़हब में माल को फ़ी नफ्सी ही बुरा समझा गया है। ईसाइयों में तो यहाँ तक के हैं बाइबल की बाज़ आयतों में कि किसी मालदार आदमी के लिए जन्नत में जाना उतना ही मुश्किल है जितना ऊँट के लिए सुई की सुराख से निकल जाना मुश्किल है। इसलिए आप देखेंगे ईसाइयों में जो पादरी होते हैं वो कारोबार नहीं करते, वो तिजारत नहीं करते, वो ख़ुद को इबादत खाने में बंद कर लेते हैं। बुद्धिस्टों में भी यही मामला है। बुद्धिस्टों में जिसको वाक़अतन गौतम बुद्ध के दिए हुए मज़हब और फ़लसफ़े पर यकीन करना है और उसके हिसाब से उसको प्रैक्टिकली लाइफ गुजारनी है, उसको माल ही नहीं दुनिया की हर ख्वाहिश को त्याग देना है। बुद्धिज़्म असल में ख्वाहिशात को मारने का नाम है। इसलिए बुद्धिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो मजहबी लोग होते हैं भिक्षु बन जाते हैं, यहाँ वहाँ भीख मांग करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, माल नहीं कमाते। हिंदुओं में भी आप देखें कि जो मुत्तकी जिनको समझा जाता है वो बाल ब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो हिमालय पे चले जाएंगे और वहीं तपस्या पे लगे रहेंगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, हाँ, और दुनिया को वो त्याग देंगे। तो हर मज़हब में दुनिया को छोड़ देना, माल से दस्तबरदार हो जाना, ये तक़वे की अलामत है और बंदा ऊपर वाले के करीब नहीं हो सकता जब तक कि वो माल से दूर ना हो जाए। हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह माल को फ़ी नफ्सी ही कोई बुरी चीज़ नहीं समझा गया और फ़कीरी को अपने आप में कोई अच्छी चीज़ नहीं समझा गया। ना माल बुरी चीज़ है, ना फ़कीरी अच्छी चीज़ है। हमारे दीन में फ़कीरी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। भाई फ़कीरी कोई अच्छी चीज़ होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क्र से पनाह नहीं मांगते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीरी से पनाह मांगा करते थे। कौन सी दुआ है फ़कीरी से पनाह मांगने की? हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ़्री वल फ़क्री व अज़ाबिल क़ब्री। अल्लाह ताला मैं कुफ्र से और फ़क्र से और अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। आप सोचिए फ़क्र को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किन चीज़ों के साथ किया है? कुफ्र और अज़ाब क़ब्र जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र को ज़िक्र किया। यानी फ़कीरी अगर कोई अच्छी चीज़ होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क्र से पनाह नहीं मांगते, और कुफ्र को और फ़क्र को अल्लाह के नबी ने एक साथ जिक्र किया है। इसलिए पुराने उलमा एक बात कहा करते थे, कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रन, कि बहुत मरतबा इंसान का फ़क्र उसको कुफ्र तक लेके चला जाता है। इंसान की फ़कीरी उसके लिए कुफ्र में दाखिल होने का बाइस बन जाती है। इसलिए आप दुनिया में देखेंगे
अगर कोई पूछे ना दुनिया का सबसे नामाकूल इलॉजिकल मज़हब कौन सा है, दुनिया का सबसे नामाकूल मज़हब है ईसाइयत। ईसाइयों के जो अकायद है बुनियादी, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। खुदा तीन है पर तीनों एक है, पर एक तीन है और तीन एक है, ऐसा फ़लसफ़ा जो आज तक दुनिया में कोई नहीं समझ पाया। हाँ, अल्लाह ताला ने दुनिया में सारे इंसान पैदाइशी गुनहगार हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में अपना बेटा भेज करके कुर्बान कर दिया ताकि दूसरे गुनाहगारों के गुनाह माफ़ हो जाए। कोई लॉजिक नहीं है इसमें। पर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब क्या है, सबसे ज़्यादा मानने वाले किस मज़हब के? ईसाइयत के। कौन लोग हैं ये वो फ़कीर लोग हैं जिनको पैसा दे करके इनका ईमान ख़रीद लिया ईसाइयों ने। सबसे ज़्यादा काम जो हुआ ईसाइयत का वो कहाँ हुआ? गुरबा फ़ुकरा। और वो आप देखेंगे अफ्रीका के जंगलों में, इवन बांग्लादेश में, इंडिया के अंदर भी आप देखें ईसाइयों का जो काम है वो कैसे है, वो रिफाही कामों के हवाले से अपना दीन उसमें लपेट करके देते। तो फ़कीरी अच्छी चीज़ नहीं है। फ़कीरी अच्छी चीज़ होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीरी से पनाह नहीं मांगते। अल्लाह के रसूल तो दुआ मांगते कि अल्लाह ताला मुझे फ़कीर कर दे। अल्लाह के रसूल ने फ़कीरी के लिए दुआ कभी नहीं मांगी। एक दुआ बहुत मशहूर है, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्किना व वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन। सनदन ये साबित नहीं है, सनदन ये साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई दुआ नहीं मांगी। अल्लाह के रसूल तो फ़कीरी से पनाह मांगते थे। बाज़ मुसलमानों में जो एक तसव्वुर पाया जाता है ना कि भाई फ़कीर लोग कोई बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, ये फ़कीर बाबा टाइप के लोग कोई अल्लाह ताला के करीब लोग होते हैं। हाँ, जहाँ फ़कीरों को वली समझा जाता है और औलिया समझा जाता है और फ़कीरों से दुआएं मांगी जाती है, कहा जाता है भाई ये बहुत फ़कीर बाबा हैं, बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। ये इस्लाम का अक़ीदा नहीं है, ये अहले कुफ्र का दूसरे मज़ाहिब का तसव्वुर है जहाँ फ़कीरी को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है और वो सूफ़ियों के रास्ते से बाद मुसलमानों में आ गए। फ़कीरी को और फ़ुकरा को और फ़कीर लोगों को बड़ा समझने का जो कॉन्सेप्ट है, वली समझने का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुसलमानों का नहीं, ये दूसरे मज़हब में फ़कीरी को बहुत ग्लोरीफाई किया गया। इसलिए दूसरे मज़हब में आप देखेंगे कि जो अरबों और करोड़ों की जायदाद का मालिक होता है वो भी बोलता है मैं फ़कीर हूँ, झोला उठा के निकल लूँगा। हाँ, ये हमारे दीन का तसव्वुर नहीं है, ये दूसरे मज़हब से तसव्वुफ़ के रास्ते से मुसलमानों में आ गए। वरना इस्लाम में फ़कीरी को अच्छा नहीं समझा गया। भाई फ़कीरी अच्छी चीज़ होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। उसमें से क्या है? ग़िना का क़ब्ला फ़क़री, अपने ग़िना को, अपनी मालदारी को गनीमत जानो इससे पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ। गनीमत जानने का मतलब क्या है कि ये नेमत है, इस नेमत का सही इस्तेमाल करो, इसकी वैल्यू को समझो, इसको ज़ाय होने से बचाओ इससे पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ। तो फ़कीर होना कोई अच्छी चीज़ होती तो अल्लाह के रसूल बोलते अपनी फ़कीरी को गनीमत जानो गनी हो जाने से पहले। पर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? गनी हो, अल्लाह ने माल दिया है, इस माल को गनीमत समझो, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि ग़िना कब चला जाए, मालदारी कब ख़त्म हो जाए, कब माल पर कोई आफत आ जाए, कब आदमी गनी से फ़कीर हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गनी होने को गनीमत जानो, अपने ग़िना को, मालदारी को गनीमत जानो फ़कीर होने से पहले। फ़कीर होना कोई अच्छी चीज़ होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में एक मरतबा आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बहुत शदीद बीमार थे। अल्लाह के रसूल अयादत के लिए गए तो सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बड़ी जायदाद है और मेरे वारिसीन में सिर्फ एक बेटी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी पूरी जायदाद में वसीयत कर दूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद अल्लाह के रास्ते में दे दी जाए, सदका कर दी जाए। अल्लाह की ने इजाज़त नहीं दी कि पूरी जायदाद की वसीयत नहीं कर सकते हो। कहा अल्लाह के नबी 2/3 जायदाद की? कहा नहीं, 2/3 जायदाद की भी वसीयत नहीं कर सकते हो। कहा अल्लाह के नबी आधी जायदाद की? कहा आधी जायदाद की भी नहीं कर सकते हो। पूछा कि अल्लाह के नबी 1/3 जायदाद की वसीयत कर सकता हूँ? 1/3 जायदाद मेरे वारिसों को ना दी जाए बल्कि उसको वसीयत कर देता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में और गुरबा और फ़क़रा में दे दी जाए। अल्लाह ने फरमाया अस्सुलुस वस्सुलुस कसीर, कि 1 सुलुस की यानी 1/3 की तुम वसीयत कर सकते हो पर 1/3 भी ज़्यादा है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने घर वालों को गनी छोड़ करके जाओ, ये बेहतर है। तुम्हारे बाद तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे वारिसीन गनी हो तुम्हारे माल से, ये तुम्हारे लिए बेहतर है मिन अंतरकहुम आल्लतन यतकफ़फ़ून अन्नास, बनिस्बत इसके कि तुम अपने घर वालों को फ़कीर छोड़ करके जाओ। सारी जायदाद सदका कर दी, पीछे बच्चे फ़कीर बचे और लोगों के सामने हाथ फैलाते रहें, ये बेहतर नहीं है। बेहतर है कि तुम्हारे बाद तुम्हारे वारिसीन भी गनी हो। कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे बाद हमारे बाल बच्चे भी गनी हो, कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े उनको। तो ये जो अल्लामा इकबाल वाला तसव्वुर है ना कि तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, ये दीन का तसव्वुर नहीं है। दीन का तरीक़ फ़कीरी नहीं है। हाँ, दीन का तरीक़ ये है कि अल्लाह ताला ने जितना माल कमाने की कोशिश करो, अल्लाह ताला ने जितना दिया, अल्लाह ताला की किस्मत को समझ करके, फ़ैसले को समझ करके अल्लाह ताला से राज़ी रहो।
लेकिन ये कि आदमी माल ना कमाए, फ़कीर रहे, कि फ़कीर होना कोई अच्छी चीज़ है, ऐसा हमारे दीन के अंदर नहीं है। हमारे दीन में फ़कीर होना कोई अच्छी चीज़ नहीं, गनी होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। गनी होना फ़ी नफ्सिही, मालदार होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। गिना कोई बुरी चीज़ नहीं है। गिना अगर बुरी चीज़ होती तो अल्लाह के रसूल अपनी दुआओं में गिना तलब नहीं करते। गिना किसको बोलते हैं? मालदारी को ना। भाई गनी किसको कहते हैं? मालदार को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में गिना मांगा है। कौन सी दुआ है? हाँ, गिना की दुआ। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल, हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्नी, आबाज मरतबा हमको दुआएं याद होती हैं, पर हम लोग दुआएं पढ़ने का सिस्टम हमारे यहाँ है ना कि हम तोते की तरह रट लेते हैं, मानी की गहराई में जाके समझते नहीं उसको। बाज़ मरतबा हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं हो रही होती ना कि तोते की तरह पढ़ तो लिया, लेकिन उसके मानी को नहीं समझाए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा, अल्लाह ताला मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, वत्तुका, तकवा मांगता हूँ, वल आफाफा, और पाकदामनी मांगता हूँ, वल गिना, और गिना मांगता हूँ। गिना का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड गिना का जो है गैन नून या, गिना का असल मतलब होता है बेनियाजी। गिना का असल मतलब क्या होता है? बेनियाजी। बेनियाजी का मतलब क्या होता है? कि आदमी किसी का मोहताज ना रहे। और वो कब बनता है आदमी? जब आदमी के पास अपनी ज़रूरत भर माल हो। मन रूज़ी का किफ़ाफ़न, जिसके पास किफ़ायत भर का रिज़्क़ हो, वो फिर दुनिया से बेनियाज हो जाता, किसी का मोहताज नहीं रहता। इंसान को बेनियाज होने के लिए माल चाहिए ना, इसलिए मालदारी को क्या कहा जाता है? गिना कहा जाता है। भाई आपके पास पैसा नहीं होगा, आप मोहताज रहेंगे। मोहताज आदमी दुनिया में कुछ नहीं कर पाता, इवन हक नहीं बोल पाता। मोहताज आदमी होना, जिसके माली मफादात दूसरों से वाबस्ता हो, वो हक नहीं बोल पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे माशरे के उलमा गनी हों, ताकि वो हक बोल सकें। वरना मौलवी साहब को जो लोग तनख्वाह दे रहे हैं मस्जिद के अंदर, अगर वो कोई हराम काम करेंगे, मौलवी साहब मिंबर पर कैसे बोलेंगे? तो डर होगा कि मैं बोल दूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हमारे माशरे के उलमा गनी हो, ताकि वो उन गुनाहों पर भी बोल सकें जिनमें हमारे माशरे के मालदार मुलव्विस होते हैं। वो नहीं बोल पाएंगे। वो भाई जो मालदार आपको फाइनेंस कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो कैसे बोल पाएंगे अगर उनके पास अपनी खुद की माली क़ुव्वत नहीं होगी? तो इसलिए बाज़ उलमा ने कहा ना कि अगर अल्लाह ताला ने हमको ये माल नहीं दिया होता तो ये दीनदार लोग, उलमा ने कहा ये, तो ये मालदार लोग हमको टिश्यू पेपर समझ करके फेंक देते। तो गनी कहते हैं जो इतना माल हो जिसके पास कि वो बेनियाज हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में गिना मांगा है। एक और दुआ है गिना की, मुझे पता है कि आप लोगों को याद होगी, जब मैं बोलूँगा तो आपको लगे अच्छा ये वाली दुआ थी। गिना की एक और दुआ है, उसमें गिना नहीं है, उसमें माल है, गिना नहीं है, लेकिन हाँ रिस्क की तलब के लिए। वो रिस्क में असल में सिर्फ माल नहीं आता है, रिस्क में माल भी आता है, इल्म भी आता है, औलाद भी आती है, सेहत भी आती है। रिस्क, हर वो नेमत जो अल्लाह ताला ने दी, वो सब रिस्क है। अल्लाहुम्मा मगफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनीनी बिफज़लिका अम्मन सवाक। अल्लाह ताला अपने हलाल से मेरे लिए काफ़ी हो जा कि मैं हराम से बच जाऊँ। व अगनीनी, और मुझे गनी कर दे, बेफज़लिका, अपने फ़ज़ल से। फ़ज़ल मतलब माल। कुरान मजीद में अल्लाह ने माल को फ़ज़ल भी कहा है। अभी इंशाअल्लाह आगे वो आयतें मैं पेश करूँगा आपके सामने। व अगनीनी बेफज़लिका अम्मन सवाक, और अपने फ़ज़ल से मुझे गनी कर दे, अपने अलावा हर किसी से, अपने मासवा हर किसी से मुझे बेनियाज कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिना मांगा है, मालदारी मांगी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने गिना दिया। अल्लाह के रसूल फ़कीर थे? हाँ, अल्लाह के रसूल फ़कीर नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल भी सेठ थे। हमारे यहाँ एक फिनोमिना बन गया है सेठ लोगों के खिलाफ बोलने का। हाँ, इवन वो मौलवी जो यहाँ पर आकर के सेठ साहब से रसीद का चंदा बढ़वाता है, वो भी फेसबुक पे जाकर के सेठ लोगों को गाली देता है। सेठ होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, फ़ी नफ्सी सेठ होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, गनी होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़कीर नहीं थे, अल्लाह के नबी गनी थे। भाई कुरान की आयत है ववजदका आइलन फ़अग़ना, अल्लाह ताला ने आपको गरीब पाया तो आपको क्या कर दिया? गनी कर दिया। अल्लाह के रसूल गनी थे। बेसत से पहले अल्लाह के रसूल ठीक ठाक थे, ताजिर थे, तिजारत करते थे। अल्लाह के नबी के पास अपना भी माल बहुत था। हज़रत खदीजा के पास भी अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी और वेल्थ था। बेसत के बाद क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारती मशागिल छूट गए तो कुछ परेशानियाँ आईं, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी के हालात तकरीबन ठीक ठाक थे। और ठीक है, परेशानियाँ बढ़ी भी, हिजरत के बाद ख़ास तौर पे परेशानियाँ आई फिर, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने जब फतूहात का दरवाज़ा खोला तो अल्लाह के नबी के पास माल बहुत आया। अल्लाह के नबी के पास माल की कमी नहीं थी, पर अल्लाह के नबी का मिजाज जो था ना, वो कैसा था? अल्लाह के नबी जमा नहीं करते थे। अल्लाह के नबी जमा नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी के पास आता नहीं था,
अल्लाह के नबी ने यह तय कर लिया था कि मुझे ज़िंदगी दुनिया परस्तों की तरह, रफ़ीन की तरह, खुशहाल लोगों की तरह नहीं गुजारनी है। तो जो आता था सब बांट देते थे, ऐसा नहीं कि आता नहीं था। अल्लाह के नबी फ़कीर नहीं थे भाई। बैक वक्त अल्लाह के रसूल की 9 बीवियाँ थीं, कौन संभालता था उनका खर्चा? अल्लाह के रसूल ही संभालते थे ना। गरीब आदमी तो एक बीवी का खर्चा नहीं संभाल पाएगा, अल्लाह के रसूल 9 बीवियों का खर्चा संभालते थे। सबको अल्लाह के नबी खर्चा अल्लाह के नबी खुद देते थे। हाँ, साल में एक मरतबा खजूर की शक्ल में हर बीवी को साल भर का खर्चा एक साथ दे देते थे। पर बीवियों का भी मिजाज ऐसा था ना कि वो बचाती नहीं थी, वो भी बांट देती थी। हाँ, पर ऐसा नहीं था कि अल्लाह के रसूल के पास आता नहीं था भाई, बहुत आता था अल्लाह के रसूल के पास। कहाँ से आता था? माले गनीमत जो मिलता था, माले गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह के रसूल को अकेले मिलता था। और माले गनीमत में जो सामान आता था वो बहुत कीमती सामान होता था। घोड़े हैं, ऊँट है, ग़ुलाम आते थे, बांदियाँ आती थीं। हाँ, इसी तरह जो हथियार आते थे। हाँ, हथियार अरब के अंदर बहुत कीमती चीज़ें समझी जाती थी, क्योंकि हथियार ज़्यादातर अरब में बनते नहीं थे, वो बाहर से उनको जो है वो इंपोर्ट करना पड़ते थे। जैसे तलवारें जो हैं वो आमतौर पे हिंदुस्तान से, अरबी शायरी में आपको सैफ़े हिंदी की बहुत तारीफ़ मिलेगी। तलवारें आमतौर पे इंडिया से वो लोग इंपोर्ट करते थे। हाँ, तलवारें इंडिया के लोग एक्सपोर्ट करते थे पहले। और भी बहुत सारी चीज़ें, ज़िरहें वगैरह ये सब आती थे, सोना चांदी भी आता था। फ़िदिये का जो माल होता था वो भी माले गनीमत होता है ना। तो माले गनीमत का 5वां हिस्सा अकेले अल्लाह के रसूल को मिलता था। इसी तरह से माले फ़ै किसको कहते हैं? माले फ़ै ऐसे माल को कहते हैं जो किसी कबीले ने लड़े बगैर दे दिया हो, कि आप हमसे लड़ाई ना करें, इतना माल हम आपको हर साल दे दिया करेंगे टैक्स के तौर पे। वो माले फ़ै पूरा का पूरा अल्लाह के रसूल का होता था। जो फ़ेदक का बाग है ना, खुद फ़ेदक के बाग की अकेले, जो बाग अल्लाह के नबी के मालिक थे उसके, उस फ़ेदक के बाग की अकेली मिल्कियत लाखों दिरहम की थी, अल्लाह के रसूल का था। तो आता बहुत था अल्लाह के रसूल के पास, पर अल्लाह के रसूल बचाते नहीं थे, दे देते थे सब। भाई हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में अल्लाह के नबी की सखावत ऐसे होती थी जैसे तेज़ हवाएं चल रही हों, इतना बांटते थे अल्लाह के रसूल। तो दूसरे का बांटते थे। हाँ, दूसरे का लेके बांट दिया तब क्या सखी हुआ? अपना देते थे ना। सखी वो है जो अपना दे। मैं आपका लेकर के दे दूँ तो मैं काहे का सखी हूँ भाई? फिर अल्लाह के रसूल अपना देते थे, और वाक़तन इतना देते थे ना भाई। एक हदीस के अंदर आता है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास कुछ मांगने के लिए आया, तो अल्लाह के रसूल ने उसको एक वादी भर बकरी दे दी। एक वादी मतलब 2 पहाड़ों के बीच में जो होती है ना, हम लोग तो बकरीद में गोश्त काटते हैं, बांटते हैं, तो 2 बोटी देते हुए भी हाथ थर्रा रहे होते हैं। एक वादी भर बकरी दे दी उसको, जाओ लेकर के जाओ। वो टेंशन में आ गया। उसने जाकर के अपनी कौम वालों से कहा, मेरी कौम वालों इस्लाम कबूल करो, मोहम्मद के पास जाओ, इन्नहु यूतिल अता ला यख्शल फ़क़रा। वो तो ऐसे देते हैं जैसा लगता है उनको फ़कीरी का डर ही नहीं है। हाँ, ऐसे देते हैं जैसे लगता है कि फ़कीरी का डर ही नहीं है। तो आता बहुत था अल्लाह के रसूल के पास, पर अल्लाह के रसूल बांट देते थे, जमा नहीं करते थे। वो एक हदीस में आता है ना, सुबह को बकरी आई, किसी ने हदिया कर दी, अल्लाह के नबी कहा बांट दो। हज़रत आयशा से कहा काट के बांट दो, बांट दिया। शाम को आए घर पे खाने के लिए, कहा है कुछ खाने के लिए? कहा अल्लाह के रसूल सिर्फ एक शाना बचा है। हाँ, कहा कि अल्लाह के रसूल सिर्फ एक शाना बचा है। हमारी क्या हालत है भाई? अभी भी कुछ लोगों के घर में रखा होगा बकरीद वाला गोश्त। हाँ, सुबह को बकरी आई, शाम को ख़त्म। अल्लाह के ने फरमाया आयशा शाना ही तो नहीं बचा, जो दे दिया वो बच गया, जो खा लिया वो ख़त्म, जो दे दिया वो बच गया। अल्लाह ने फरमाया कि शाना ही तो है जो नहीं बचा, बाकी तो सब बचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल के पास नहीं था, ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल बहुत फ़कीर थे। अल्लाह के रसूल बचाते नहीं थे, बांट देते थे सब। मिजाज ऐसा था अल्लाह के नबी सब का, ऐसे सखावत पसंद थे, तो बहुत देते थे अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल फ़कीर नहीं थे। माल की चाहत होना कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, अम्बिया में माल की चाहत अल्लाह ने रखी है। हज़रत याकूब को आप देखें, हाँ, हज़रत याकूब 11 बेटे हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गायब हो गए। हाँ, 11 बेटों में से 10 बेटे गए हज़रत यूसुफ़ के पास, और कहत साली का ज़माना है, अनाज लेकर के आए। हज़रत यूसुफ़ ने कहा 11 भाई हो, 10 ही क्यों आए हो? तो भाइयों ने कहा एक भाई को अब्बा छोड़ते नहीं है। हज़रत यूसुफ़ ने कहा कि आइंदा नहीं लाओगे तो फिर उसका अनाज नहीं मिलेगा उसके हिस्से का। हाँ, अगर उसके हिस्से का अनाज चाहिए तो उसको भी साथ में लेकर के आना। आए घर पे, हज़रत याकूब से कहा, क्या कहा? नज़दाद कैला बाईर, कि अगर बिन्यामीन को भेज देंगे तो एक ऊँट भर हमको और अनाज मिल जाएगा। ये एक ऊँट अनाज की चाहत ऐसी थी कि अपने बच्चे की जान को रिस्क में डाल करके भेज दिया बिन्यामीन को। हाँ, माल की चाहत थी तभी तो भेजा ना। क्या था फ़ायदा, क्या हुआ बिन्यामीन को भेजने का? क्या फ़ायदा होगा? बेटों ने बताया नज़दाद कैला बाईर, एक ऊँट के भर का अनाज और मिल जाएगा। तो माल की चाहत ऐसी थी कि कहा जाओ लेके जाओ, बस हिफाजत से लेकर के जाना। तो भाई माल की चाहत करना कोई बुरी चीज़ नहीं है।
हमारे यहाँ वो थोड़ा सा सूफियों की तरह, राहिबों की तरह बहुत सारे मुसलमान भी यही सोचते हैं कि माल की चाहत ही नहीं करना है। भाई माल की चाहत अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखी है। अगर माल की चाहत है तो इस पर गिल्ट नहीं फील करना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये चाहत रखी है, इस चाहत को इसके दर्जे पे रखना चाहिए। वो अल्लाह से, रसूल से, इबादतों से, रिश्तों से ज़्यादा महबूब ना हो जाए। लेकिन उसकी चाहत जितनी ज़रूरत है माल की, उतनी चाहत माल की रखना कोई ऐब की बात नहीं है। वो अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में रखी है, वो हमारी फितरत का हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़द्दरति मिनज़ ज़हाबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई हैं। हाँ, कि अल्लाह ताला ने औरत की ख्वाहिश, बच्चों की ख्वाहिश, सोने चांदी के ढेर की ख्वाहिश, और खेती बाड़ी की ख्वाहिश, अच्छे घरों की ख्वाहिश, सवारी की ख्वाहिश, ये अल्लाह ताला ने हमारे नफ्स में रखी है, हमारी फितरत में रखी है, हमारे नेचर का हिस्सा है। इसमें कोई गिल्ट फीलने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अपने लिए माल की चाहत की, अपने सहाबा के लिए माल की चाहत की। हाँ, एक मरतबा हज़रत अम्र इब्न आस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज का सिपह सालार बना के भेजा और हज़रत अम्र से कहा कि अम्र युसल्लिमुक अल्लाहु व युग़निमुक, अल्लाह ताला इस जंग में आपको सलामत भी रखेगा और खूब माले गनीमत भी देगा। व अर्ग़बु लक फ़िल माली रग़बतन सालिहा, और अम्र मेरी चाहत है कि तुमको माल मिले, मेरी एक सालिह चाहत है कि तुमको माल मिले। तो हज़रत अम्र इब्न आस ने कहा अल्लाह के नबी, लम उस्लिम रग़बतन फ़िल माल इन्नमा अस्लम तो रग़बतन फ़िल इस्लाम। अल्लाह के रसूल, मैंने माल की चाहत में इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने तो इस्लाम की चाहत में इस्लाम कबूल किया है। तो इस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया निअम्मा बिल माल सालिह लिर्रजुल सालिह, कि सालिह आदमी का माल भी कितना सालिह होता है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, आदमी अगर दीनदार हो, आदमी अगर नेक हो, तो नेक आदमी का माल भी क्या होता है, नेक हो जाता है। जो बंदा नेक होता है ना, नेक बंदे के इर्द गिर्द सिर्फ इंसान जो होते हैं वो नेक नहीं होते, बल्कि बेजान चीज़ें भी नेक हो जाती हैं। आप नेक आदमी के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, यानी जब बेजान चीज़ें नेक आदमी के साथ रह करके नेक हो जाती हैं, तो जानदार चीज़ों के बारे में तो ज़्यादा इम्कान है कि वो नेक हो जाएंगी। इसलिए नेक आदमी की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, कि नेक आदमी की सोहबत में जब माल आता है तो माल भी क्या हो जाता है, नेक हो जाता है, माल भी सालेह हो जाता है। दीनदार आदमी का माल भी क्या होता है, दीनदार होता है। हाँ, इसलिए हमारी शरीयत ये चाहती है कि हमारे माशरे के जो दीनदार लोग हों वो मालदार हों, दीनदार मालदार हों और मालदार लोग दीनदार हों। क्योंकि दीनदार आदमी के हाथ में जब माल आता है ना, तो उससे माशरे में खैर को फ़रोग़ मिलता है, भलाइयों को फ़रोग़ मिलता है। मालदार आदमी अपनी ज़ात पे माल खर्च करेगा, नेकी का काम करेगा, इंशाअल्लाह ताला उस माल से फ़ायदा होगा उसको। हाँ, या अपने बाल बच्चों पे, अपनी बीवी पे, अपने घर वालों पे माल खर्च करेगा, उसके बाल बच्चे इताअत का काम करेंगे। वो अपने माल से मस्जिदें तामीर करवाएगा, मदरसे बनवाएगा, दावती तंजीमों का ताउन करेगा, उलमा की किफ़ालत करेगा, यतीमों का, फ़कीरों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का सहारा बनेगा। ओवरऑल उसके माल से क्या होगा, माशरे में खैर को फ़रोग़ मिलेगा, भलाइयों को फ़रोग़ मिलेगा। ये ऐसा कब होगा, जब माशरे के दीनदार लोग मालदार होंगे, है ना। इसलिए शरीयत चाहती है कि जो सोसाइटी का वेल्थ है वो नेक लोगों के कंट्रोल में रहे, बड़ी कंपनियां नेक लोगों के हाथ में हो, बड़े कारोबार नेक लोगों के हाथ में हो, अच्छे स्टार्टअप्स नेक लोगों के हाथ में हो। ये माल अगर बेदीन लोगों के हाथ में जाएगा तो क्या होगा, माशरे में शर को फ़रोग़ मिलेगा। वो अपनी ज़ात में भी माल खर्च करेंगे तो नाफरमानी का काम करेंगे, उनके घर वालों पे खर्च करेंगे वो नाफरमानी का काम करेंगे, वो फजूल खर्ची करेंगे, वो शादियों में पैसे लुटाएंगे, वो जुए खेलेंगे, वो शराब पिएंगे, उनके पैसे से माशरे में शर को फ़रोग़ मिलेगा। बल्कि अगर मालदार आदमी बेदीन होना तो वो दहशतगर्द बन जाता है। माशरे में इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े दहशतगर्द कौन है, मालदार लोग। इस वक्त जो कैपिटलिस्ट है ना, दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द वही हैं। दुनिया में दहशतगर्दी की जो भी शक्लें पाई जा रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं माशरे के सरमायादार लोगों का हाथ है। पर मसला ये कि हमारे यहाँ टेररिज्म का जो डेफिनेशन है वो ऐसा उलट दिया गया है कि हमको ये सरमायादारों का, कैपिटलिस्ट लोगों का टेररिज्म दिखाई नहीं देता। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पूरी दुनिया में हर साल, मतलब तकरीबन 10 साल पुराने स्टेट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में हर साल सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से तकरीबन 60 लाख लोगों की मौत होती है, सिर्फ सिगरेट की वजह से। 60 लाख लोग, 60 लाख लोगों में 6 लाख लोग वो होते हैं जो सेकेंड हैंड स्मोकर्स होते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकर्स यानी जो खुद सिगरेट नहीं पीते, उनके घर में करीब में कोई सिगरेट पीता है, उसके धुएं से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, उस धुएं से मुतासिर होकर के उनकी मौत होती है। आप बताइए दुनिया की किसी दहशतगर्दाना हमले में 60 लाख लोग मारे जाते होंगे। ये सिगरेट कंपनियों को हम दहशतगर्द क्यों नहीं समझते? हाँ,
मालदार अगर बिगड़ जाए ना तो वो दहशतगर्द बन जाता है। इसलिए कारून की कौम वालों ने कारून से क्या कहा, वला तबगिल फसाद फिल अर्ज, अपने माल से ज़मीन पे फसाद मत फैलाओ। जब आदमी दीनदार ना हो और मालदार होना तो उस माल से वो ज़मीन पर फसाद फैलाता है। भाई इस वक्त हमारे मुल्क में कुछ सालों से जो तनाव वाले हालात बने हुए हैं, फ़िरकाना वाराना जहनीत जो बनी हुई है, ये जहर लोगों के दिल में किसने घोला है? ये प्राइम टाइम पे जो एंकर्स बैठे होते हैं, इनसे बड़ा दहशतगर्द है कोई? हाँ, जितनी मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, जो मजहब की बुनियाद पर फसादात हो रहे हैं, सब के पीछे किन लोगों का हाथ है? ये हमारे न्यूज़ चैनल्स पे बैठे हुए एंकर्स। क्या मिलने वाला है इनको? इनकी टीआरपी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरे मुल्क को फसादात की आग में झोंक देंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अपनी न्यूज़ रूम में बैठ करके मिसाइल चला रहे होते हैं। हाँ, दुनिया में कितनी सारे फसादात की इसमें, बल्कि जो मुल्कों के मुल्क तबाह हो जाते हैं, इराक, अफगानिस्तान, पीछे कौन लोग होते हैं? पूरा प्रोपेगेंडा उन हथियार सप्लाई करने वाले बड़े बड़े कारपोरेट घराने का होता है, जो अमन नहीं चाहते दुनिया के अंदर। अभी दुनिया में अमन हो जाएगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हाँ, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है ना, जो हथियारों की इंडस्ट्री है, दुनिया में अमन हो जाएगा तो इनका कारोबार कैसे चलेगा? भाई जो हथियार बेचने वाला है, हर कारोबार का बुनियादी उसूल क्या है? डिमांड क्रिएट करना, सप्लाई उसके बगैर नहीं होगी ना। अगर दुनिया में अमन हो जाए तो डिमांड कहाँ से आएगी हथियारों की? जितनी जंगें होती है ना, इसके पीछे पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, उनके पीछे असल में बड़े बड़े सरमायादार लोग होते हैं, जो इसको ये जंगों की आग भड़का रहे होते हैं ताकि अपना कारोबार चमका सके। तो दीनदार लोग अगर मालदार नहीं होंगे ना, और मालदार लोग अगर दीनदार नहीं होंगे, तो ज़मीन पे फसाद फैलेगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अम्र नेक आदमी का माल भी क्या होता है? नेक होता है। ऐसे ही बुरे आदमी का माल बुरा होता है। माल फी नफ्सी ही बुरा नहीं है, माल आदमी के कंट्रोल आने के बाद तय होता है। अच्छे आदमी के हाथ में आएगा अच्छा हो जाएगा, बुरे आदमी के हाथ में आएगा बुरा हो जाएगा। माल फी नफ्सी ही बुरा नहीं, वो तो अल्लाह ताला की नेमत है, बस वो सही लोगों के हाथ में होना चाहिए। हमने असल में माल के हवाले से एक जहन ऐसा बनाया हुआ है, क्योंकि हम हमेशा माल की फितनों भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे लोग न सिर्फ माल के फितने भी गुफ्तगू सुनी होती है, तो उनके जहन में ये बात बैठ जाती है माल बुरी चीज़ है। भाई किसी चीज़ के फितने होने का मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, किसी चीज़ का फितना होने का मतलब नहीं कि इन इटसेल्फ वो बुरी चीज़ है ना। भाई औलाद अच्छी चीज़ है कि नहीं? अल्लाह की नेमत है, अम्बिया ने औलाद मांगी, पर कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद क्या है? फितना है। फितना मतलब होता है आजमाइश, इम्तिहान। और इम्तिहान अल्लाह ताला सिर्फ मुसीबतों से नहीं लेता, नेमतों से भी लेता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ मुसीबत को आजमाइश समझते हैं, है ना। अगर किसी के बारे में कहा जाए फला बंदा बहुत आजमाइश से गुजर रहा है, तो हमारे जहन में क्या आता है कि वो मुसीबत का शिकार है। सिर्फ मुसीबत आजमाइश नहीं होती, नेमत भी आजमाइश होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इंसान का मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसको करम से नवाजता है, नेमतें देता है आजमाने के लिए। इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, जब उसका रब उसको आजमाता है और आजमाइश के लिए क्या देता है? नेमतें देता है, उस पर करम फरमाइयाँ करता है। तो नेमत भी आजमाइश होती है, हाँ। और नेमत है, जाहिर सी बात है, नेमत बिगड़ जाए तो वो अजाब बन जाती है। माल भी बिगड़ जाएगा तो वो अजाब बन जाएगा। इसका ही मतलब नहीं कि माल फी नफ्सी बुरा है। कोई भी नेमत हो अगर उसके अंदर बिगाड़ आ जाए तो वो, कोई भी नेमत हो अगर उसके अंदर अजाब आ जाए तो वो बिगड़ जाए तो वो अजाब बन जाती है। कोई भी नेमत हो वो बिगड़ जाए तो वो अजाब बन जाती है। अल्लाह के रसूल की एक बड़ी प्यारी दुआ है। अल्लाह के रसूल दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जारिस सू, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं बुरे पड़ोसी से तेरी पनाह मांगता हूँ। भाई पड़ोसी अच्छी चीज़ है, पर पड़ोसी बिगड़ जाए तो आपकी ज़िंदगी के में, आपके घर में जितनी नेमतें हो ना, सबकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है अगर आपका पड़ोसी बुरा है तो। हाँ, वमिन ज़ौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल मशीबी, और अल्लाह के रसूल दुआ मांगा करते थे, अल्लाह ताला मैं ऐसी बीवी से तेरी पनाह मांगता हूँ जो बुढ़ापे से पहले मुझे बूढ़ा कर दे। बीवी नेमत है कि नहीं है? अल्लाह के ने फरमाया दुनिया सारी फ़ायदा उठाने की चीज़ है और सबसे फ़ायदेमंद चीज़ क्या है? बीवी है। पर ये बीवी बिगड़ जाए, ये बीवी नाफरमान हो जाए, ये शिकवे शिकायतें करने लगे, ये शौहर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, ये शौहर से झगड़ा करने लगे, उसकी ख़ास तौर पे जो जिनसी ज़रूरत है वो पूरी ना करे, तो आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। हाँ, तो शय्यिबुनी क़ब्ल मशीबी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं ऐसी बीवी से तेरी पनाह चाहता हूँ जो मुझे बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। बीवी बहुत टेंशन देना, आदमी 30 साल की उम्र में 60 साल का हो जाता है। हाँ, वमिन वलदिन यकूनु अलैया रब्बा, और अल्लाह ताला मैं ऐसी औलाद से तेरी पनाह चाहता हूँ जो मेरा मालिक बन जाए।
मेरा हाकिम बन जाए, औलाद को फरमा बरदार होना चाहिए, मातहत होना चाहिए। पर औलाद बिगड़ जाती है तो माँ बाप को ही कंट्रोल करना शुरू कर देती है। अल्लाह के रसूल ने ऐसी औलाद से पनाह मांगी है। व मिन मालिन यकून अलैया अज़ाबा, और ऐसे माल से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जो मेरे लिए अजाब बन जाए। आदमी माल को उसके हुकूक अदा ना करे तो वो अजाब बन जाता है बंदे के लिए। व मिन खलीलिन माकिरिन, और ऐसे गहरे दोस्त से जो साजिशी हो। खलील किसको कहते हैं? दोस्ती का सबसे आला मर्तबा है ना। दोस्त, आम आदमी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आपका दुश्मन हो जाए तो। हाँ, आदमी, बाहर का आदमी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपका करीबी आदमी, खास तौर पे जो आपका करीबी, जितना करीबी दोस्त है वो जब नुकसान पहुंचाने पे आता है ना उतना ही बड़ा नुकसान पहुंचाता है। आम आदमी को आप अपनी ज़िंदगी में इतना एक्सेस नहीं देते ना, तो वो नुकसान भी पहुंचाना चाहे तो बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर जो आपका करीबी दोस्त है ना, उसको आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अंदर तक एक्सेस दे देते हैं। वो जब डैमेज करता है ना तो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो फरमाया ऐसे गहरे दोस्त से जो माकिर, साजिशी जहन का हो, मेरे खिलाफ साजिश करे। हाँ, ऐनुहु तरानी व क़ल्बुहु यरआनी, उसकी आंखें मुझको देखती ही रहती हैं और उसका कल्ब मेरी निगहबानी करता रहता है, मेरी टो में ही लगा रहता है। इन रआ हसनतन दफनहा, कोई अच्छाई मेरे अंदर देखता है तो दफना देता है, किसी को बयान नहीं करता। व इन रआ सय्यतन अज़ाअहा, और अगर कोई बुराई देखता है तो हर जगह फॉरवर्ड कर देता है। बुरे दोस्त की अलामत क्या है? आपकी तारीफ कभी नहीं करेगा, और थोड़ी सी बुराई देख ली तो क्या करेगा? हर जगह फॉरवर्ड करेगा, बहाना तलाश करेगा बुराई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें नेमतें ही कि नहीं है? हाँ, जितनी चीज़ें अल्लाह के नबी ने बताई, भाई पड़ोसी, बीवी, माल, बच्चे, दोस्त, ये सब नेमत हैं। पर नेमत बिगड़ जाए तो क्या हो जाता है? अजाब बन जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज़ें बुरी हैं, इनमें बिगाड़ आ जाएगा तो ये इंसान को नुकसान पहुंचाते। तो माल भी फी नफ्सी बुरी चीज़ नहीं है। अलबत्ता माल अगर बिगड़ जाए, बंदे का मिजाज बिगड़ जाए, अकीदा बिगड़ जाए तो माल बुरी चीज़ हो जाती है। ये तो फ़कीरी में भी है। सिर्फ हम सिर्फ माल को फितना समझते हैं, सिर्फ माल फितना नहीं है, फ़कीरी भी फितना है। अल्लाह के रसूल की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल गिना व मिन शर्रि फितनतिल फ़क्र। अल्लाह ताला, मैं मालदारी के फितने के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ और फ़कीरी के फितने के शर से भी तेरी पनाह चाहता हूँ। तो फ़कीरी भी फितना है। अल्लाह के रसूल ने फ़कीरी को भी फितना कहा है। वरना फ़कीरी, वरना वो जो है वो मालदारी हो या फ़कीरी, अगर बंदा उसको कंट्रोल में रखे तो उसके लिए फितना नहीं बनती है। उसका मनहज अकीदा सही हो तो फितना नहीं बनती, मनहज अकीदा गलत हो तो माल भी फितना और फ़कीरी भी फितना। वरना फ़ी नफ्सी ही माल बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अपने लिए माल की चाहत की, अपने सहाबा के लिए माल की चाहत की। हज़रत अनस बहुत छोटे थे, उनकी वालिदा हज़रत अनस के अल्लाह के नबी के पास लेकर के आई और कहा, खादिमो का अनस, अल्लाह के रसूल अनस आज से आपके खादिम। हज़रत अनस की वालिदा कौन है? हाँ, उम्मे सुलैम। अनस की वालिदा है उम्मे सुलैम। हाँ, बहुत मशहूर सहाबी हैं जिनको दुनिया में अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है। तो अपने बच्चे को लेके आई कि अल्लाह के नबी अनस आपकी खिदमत करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अनस को दुआ दी। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदह, अल्लाह ताला अनस को कसरत से माल दे और कसरत से औलाद दे। यानी कसरत माल भी फ़ी नफ्सी ही कोई बुरी चीज़ नहीं है। वरना अल्लाह के रसूल कसरत माल के लिए हज़रत अनस से दुआ, हज़रत अनस के लिए दुआ नहीं करते। फरमाया कसरत से माल दे और कसरत से औलाद दे। अच्छा, एक बार के लिए कसरत माल को तो हम नेमत मान लें, कसरत औलाद को तो नेमत समझने का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। आज के दौर में अगर आप किसी को बोलें अल्लाह तुमको खूब औलाद दे, वो ये भी नहीं समझ पाएगा कि दुआ दे रहा है कि बद्दुआ दे रहा है। हाँ, यानी नेमत मिलकर के आदमी खुशी से बयान करता है ना। ज़्यादा बच्चे हो जाए ना तो आदमी को बताते हुए शर्म आती है। हाँ, जिनके यहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको तो मतलब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 होने वाले हैं। हाँ, तो मैं जब चौथा बच्चा मेरा हुआ ना, तो मैं, उम्र भी कम थी, मैं 21 साल में शादी कर ली। तो वो जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए होती है ना, तो वो उन्होंने पूछा पहला बेबी है? मैंने बोला नहीं। बोली दूसरा है? मैंने बोला नहीं। बोली तीसरा है? मैंने बोला नहीं। उसको लगा पता नहीं कितनी गिनती गिननी पड़ी, को खामोश हो गई। मैंने बोला चौथा है। यानी अब ऐसा हो गया है ना कि आदमी को कसरत औलाद पे शर्मिंदा रहने लगे हम लोग। हालांकि कसरत औलाद नेमत है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को दुआ दी, अल्लाह ताला इसको कसरत से औलाद दे। और अल्लाह ताला ने माल भी खूब दिया, औलाद भी खूब दिया हज़रत अनस को। माल, हज़रत अनस का कूफा में अपना खुद का महल था, अल्लाह ने बहुत माल दिया। औलाद के बारे में बाज़ रिवायतों में आता है कि हज़रत अनस ने अपनी ज़िंदगी में अपने 100 बच्चों को अपने हाथ से दफन किया। 100 बच्चे। सिर्फ बीवी नहीं होती थी ना, बीवियों से बच्चे होते थे, लौंडियाँ होती थी, उनसे भी बच्चे होते थे। हज़रत अनस को उम्र भी बहुत ज़्यादा मिली, तकरीबन 100 साल से ज़ायद उम्र तक की वो ज़िंदा रहे। तो 100 बच्चों को तो उन्होंने अपने हाथ से दफन किया। अल्लाह ताला इतनी औलाद दी उनको।
तो माल की कसरत या औलाद की कसरत कोई बुरी चीज़ नहीं है। माल को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खैर कहा। खैर का मतलब क्या होता है? भलाई। कुरान मजीद में अल्लाह ने कई मकामात पे माल को खैर कहा है। अल्लाह ने फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेशक इंसान खैर की मोहब्बत में बहुत शदीद है, यानी माल की मोहब्बत उसके अंदर पाई जाती है। एक जगह फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, ये आपसे पूछते हैं इनको क्या खर्च करना चाहिए, इनसे कहो जो भी खैर तुम खर्च करो वो वालिदैन और रिश्तेदारों पे खर्च करो। खैर से मुराद माल। हाँ, एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन, अगर तुम में कोई खैर छोड़ करके जा रहे तो वाजिब है कि वो वसीयत कर दे, यानी माल की वसीयत कर दे। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ने माल को फजल कहा है ना। अल्लाह ने फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, जिनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से नवाजा है वो उसमें बखीली करने को अपने लिए बेहतर ना समझे। फजल यानी माल। इसलिए जब मस्जिद से बाहर निकलते तो हम क्या दुआ पढ़ते हैं? हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह ताला मैं तुझसे तेरा फजल चाहता हूँ। फजल यानी माल। इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जब जुमा की नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन पे फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। तो इस्लाम की खुसूसियत ये है कि इस्लाम माल को अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं समझता, बल्कि माल को अपने आप में खैर और फजल समझा गया है, अल्लाह की नेमत समझा गया, अच्छी चीज़ समझा गया। तो माल अल्लाह ताला की नेमत है। एक पॉइंट और बयान करता हूँ मैं, माल अल्लाह ताला की नेमत है। दूसरा, माल हमारी ज़रूरत है ना, हमारी ज़रूरत है। माल इतनी बड़ी ज़रूरत है और हमारे दीन में माल की इतनी अहमियत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन क़ुतिला दूना मालिही फ़हुवा शहीद, जो अपने माल की हिफाजत में मारा जाए अल्लाह के यहाँ वो क्या है? शहीद है। माल इतना अहम है कि उसकी हिफाजत में अगर आपकी मौत हो जाए अल्लाह के यहाँ आपका निगह, आपका मकाम क्या है? शहीदों का मकाम। एक मरतबा यानी इसको हमारे यहाँ जो उलमा कहते हैं ना ज़रूरियात दीन या मकासिद शरीयत, एक इस्लामिक साइंसेस में से एक साइंस क्या है? मकासिद शरीयत। मकासिद शरीयत का मतलब होता है उलमा ने सारे जो इस्लाम के अहकाम हैं सबको जमा करके एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करके ख़ुलासा ये बयान किया कि पूरा दीन जो है वो नाजिल हुआ है 5 चीज़ों की हिफाजत के लिए। शरीयत का मकसद, शरीयत नाजिल करने का मकसद क्या है? 5 चीज़ों की हिफाजत करना। कौन सी वो 5 चीज़ें? दीन, जान, माल, दीन, जान, माल, नसब और अक्ल। दीन, जान, माल, नसब और अक्ल। और बाज़ लोगों ने कहा कि 6 चीज़ें, इज़्ज़त को भी उसमें शामिल किया। यानी सारे दीन का खुलासा है इन 5 चीज़ों की हिफाजत करना। उन 5 में से क्या है? माल। माल की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चोरी हराम की, है ना। विरासत की तकसीम जो अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम रखा है ताकि माल महफूज रहे, है ना। ज़कात का निज़ाम माल की हिफाजत के लिए है। डाका ज़नी की हुर्मत माल की वजह से, सूद क्यों हराम किया गया? माल के लिए हराम किया गया। यानी माल की हिफाजत करना शरीयत के मकासिद में से एक मकसद है। माल इतनी बड़ी हमारी ज़रूरत है। हाँ, इसलिए शरीयत ने हर आदमी पर उतना माल कमाना वाजिब करार दिया है जितना उसके ऊपर माल की ज़िम्मेदारी है। हर आदमी पर वाजिब का मतलब क्या होता है? नहीं करेगा तो अल्लाह के यहाँ गुनाह मिलेगा उसको। माल नहीं कमाएगा, अगर आदमी के पास माली ज़रूरत उसकी है, उस पर कुछ लोगों की माली ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो माल नहीं कमाएगा तो अल्लाह के यहाँ क्या होगा? गुनहगार होगा वो। वाजिब है इतना माल कमाना जितना आदमी के ऊपर माली ज़िम्मेदारी है। बाप है बूढ़ा, माँ है बूढ़ी, हाँ, बाप के अंदर ताकत नहीं रहेगी कारोबार करने की, कोई जॉब करने की, लड़का हट्टा कट्टा जवान तंदुरुस्त तवाना मुस्तंडा है, हाँ, वो नहीं कमा रहा माल। बाप बेचारा बूढ़ा हो चुका है, उसके जिस्म में ताकत नहीं बची, लेकिन क्या करेगा? घर तो चलाना है ही है। जाता है निकल करके दोपहर में, सुबह कोई हाथ गाड़ी खींच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कहीं बेचारा वो रिक्शा चला रहा है, किसी तरह से कमा करके पैसा लेकर के आ रहा है, अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। जवान लड़का है घर में, उसकी भी ज़रूरत पूरी कर रहा है। हाँ, लोग बोलते हैं भाई ये शादी कर दो ज़िम्मेदार हो जाएगा, शादी कर देता है, फिर उसकी भी खर्चा उठाता है, उसके बच्चों का भी खर्चा उठा रहा है। रात में 2-2 बजे तक के जाग रहा है, पबजी खेल रहा है, दिन में 2-2 बजे तक के सो रहा है लड़का। ऐसा लड़का अल्लाह के यहाँ गुनहगार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कफ़ा बिल मरी इस्मन अन युज़य्या मन यक़ूत, आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना काफ़ी है कि जिनकी माली ज़िम्मेदारी थी उनको ज़ाय कर दिया, उठाया नहीं उनकी माली ज़िम्मेदारी, अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगा। पैसा नहीं कमाने वाला भी अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगा जो अपने जिनके जो डिपेंड है उस आदमी पर, उन लोगों का खर्चा नहीं उठा रहे तो। हाँ, शादी कर लिया लड़के ने, बीवी का खर्चा कौन उठाएगा? छोटी सी बीवी बीमार होती है, ससुराल में फ़ोन लगाते हैं,
इतना खर्चा आ रहा है, पैसा भिजवाओ। हाँ, हमारे यहाँ लड़के बहुत नाकारा हो गए भाई। मैं कितने केसेस ऐसे आते हैं तलाक के, लड़की बोलती है कि हनीमून पे भी गए थे तो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे थे, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे भी अपना खर्चा नहीं करते। मतलब बेगैरती है कि आदमी अपनी बीवी को खाना खिलाने के लिए भी जा रहा है तो उससे पेमेंट करवा रहे। वो बेचारी का जो ना मुंह दिखाई मिलती है ना, वो भी नहीं छोड़ते आजकल लड़के, वो भी खा जाते हैं। हाँ, अपना तो कुछ देता नहीं जो माहर बनाया था, उल्टा उसको जो उसके माँ के यहाँ से मिला था वो भी बेच लेता है, वो भी बेच करके खर्चा कर डालता है। कितने केसेस आते हैं तलाक के। अक्सर में ये रहता है ना कि माहर क्या देना है, उल्टा बीवी से भी उल्टा लेकर के रखा हुआ होता है। हाँ, डिलीवरी हो रही है, अब डिलीवरी का खर्चा नहीं उठाना है तो भेज देते हैं 2 महीना पहले, मैं के जाओ, बच्चा पैदा हो जाएगा तो वापस आना। भाई अगर तुम बीवी का खर्चा नहीं उठा सकते हो तो क्यों शादी करते हो? मत करो शादी। शादी किन लोगों के लिए? जिनके अंदर इतनी ताकत हो कि बीवी का खर्चा उठा सकें। अल्लाह ने फरमाया फलयस्ताफिफिल्लज़ीना ला यजीदूना निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़ली। जो निकाह करने की ताकत नहीं रखते हैं, बीवी का खर्चा नहीं उठा सकते, उनके ये नहीं कहा गया कि ससुराल वालों से मांग लो। हमारी शरीयत में अगर जहेज़ के लिए कहीं गुंजाइश होती है तो यहाँ रखी जाती ना कि भाई अगर नहीं खर्चा संभाल सकते हो तो ससुराल वाले से मांग लो। पर अल्लाह क्या फरमा रहे, जो बीवी का खर्चा नहीं उठा सकते हैं वो अपनी इज्जत की हिफाजत करें। कैसे? रोज़ा रख के। हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़ली, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर दे। जब गनी हो जाओ, ताकत आ जाए बीवी का खर्चा उठाने की, तब निकाह करो। अल्लाह ताला ये फरमा रहे। हाँ, बीवी का खर्चा नहीं उठा रहे। अच्छा, बाज़ लोग तो ऐसे ही कि दावत व तबलीग में निकल गए भाई। हाँ, बीवी कहीं पे किसी के घर पे पोछना मारती है, बर्तन मांज रही है, कपड़े धो करके, कपड़े टाक करके बटन घर का खर्चा संभाल रही है। हजरत जी कहाँ गए हुए? वो दावत में गए हुए। काहे की दावत? पहले अपने घर का खर्चा उठाओ, अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाओ। मर्द कौन है? वो जो अपने, यानी आदमी क्या है, उसका काम क्या है? खर्च उठाना। सबसे बड़ा काम यही है। बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, मर्द वो है जो अपना माल खर्च करता है। आदमी को प्रोवाइड करना है भाई, उसको घर में इज्जत मिले नहीं मिले, मोहब्बत करे कोई नहीं करे, बीवी जबान लड़ाए बीवी इताअत करे, आदमी का काम ये, उसको खाना 4 टाइम का बंदोबस्त करना ही है, वो हर हाल में करेगा। वो आदमी की जिम्मेदारी है खाने पीने का बंदोबस्त करना अपने बीवी बच्चों के लिए। हाँ, तो माल कमाना हमारे दीन में वाजिब है। नहीं करेगा तो बंदा को क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा, और करेगा तो क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा ना। वाजिब किसको कहते हैं? युसाबु फाइलु इम्तिसालन व युआक़बु तारिकुहु। करेगा तो उसको सवाब मिलेगा। हमारे दीन में माल कमाना क्या है? सवाब का काम है, और छोटा मोटा सवाब नहीं है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा के साथ बैठे हुए थे। एक सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबा ने गुजरते हुए देखा, ताकतवर, तवाना, तंदुरुस्त। तो सहाबा ने कहा लौ खरज फी सबीलिल्लाह, ये इतने ताकतवर सहाबी हैं, अगर ये जिहाद में निकलते तो कितना अच्छा होता। हाँ, ताकतवर आदमी है, दुश्मनों की सफ़े उलट पलट करके रख देते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ खरजा यसा अला अबवैहि शैखैनी कबीरैनी फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये नौजवान अगर इसलिए पैसा कमाने के लिए निकला है क्योंकि घर में इसके बूढ़े माँ बाप हैं, वो बूढ़े माँ बाप की किफ़ालत करना, उनका ख़र्चा उठाना इसकी ज़िम्मेदारी है, ये अपना ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए पैसा कमाना चाहता है, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद में निकला है। पैसा कमाना हमारे दीन में क्या है? जिहाद है। फरमाया लौ खरजा यसा अला औलादिही सिगारन फहुवा फी सबीलिल्लाह, अगर इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की किफ़ालत करना इसकी जिम्मेदारी है। पैसा कमा रहा है ताकि बच्चों का खर्च उठा सके, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद में निकला है। लौ खरजा यसा अला नफ्सिही यइफुहा, कुंवारा है, कोई नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, पर पैसा इसलिए कमा रहा है ताकि अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, फहुवा फी सबीलिल्लाह, तो भी अल्लाह के रास्ते में निकला है। जिहाद का सवाब है पैसा कमाना। और भाई आज के दौर में पैसा कमाना जिहाद से छोटा काम है भी नहीं। हाँ, औरतें सुन रही होंगी ना, हाँ, ख़वातीन तक तो आवाज़ जाती होगी ना गांव में। औरतें बहुत मरतबा शिकायत करती हैं ना कि मेरे शौहर तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। भाई ये जो बार बार आई लव यू बोलने वाला तरीका है ना, ये तो आशिकों का तरीका है। शौहर का आई लव यू क्या है? वो जो बेचारा महीने में इनकम उसकी मिलती है ना, ला करके आपके हाथ में रख देता है, वही उसका आई लव यू है। हाँ, शौहर की मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार वो पैसा है जो वो आपको कमा के ला के दे रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है ये पैसा कमाने के लिए आदमी को क्या क्या, कितने जो है ना पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या बेचना पड़ता है, अपनी ताकत, कुव्वत, सलाहियत, बाज़ मरतबा अपनी ज़मीर, अपनी इज्जत बेच करके आदमी पैसा ला करके देता है जो आपके हाथ में रखता है। हमारे औरतों को ना उस पैसे की कोई कदर नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं कि इसको कमाने के लिए बाहर आदमी को क्या क्या बेचना पड़ता है, कितनी मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती है। पैसा कमाना अपने आप में एक जिहाद है।
इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पैसा कमाने वालों का और मुजाहिदीन का जिक्र एक साथ किया है। सूरह मुद्दस्सिर में जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला कि बंदे जो है वो पूरी रात, पहले वाजिब अल्लाह के नबी की कि आप रात का लंबा हिस्सा नमाज पढ़ें, फिर तखफीफ कर दी गई। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला जानता है कि तुम में से बहुत सारे लोग हैं यब्तगूना फिल अर्द, कैसे यज़रिबूना फिल अर्दी यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह व आखरूना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह ताला जानता है तुम में कुछ लोग वो हैं जो मेहनत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए दर बदर भटकते हैं दिन भर, तो पूरी रात वो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, और कुछ लोग हैं जो जिहाद करते हैं तो वो भी पूरी रात नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। मुजाहिदीन के साथ पैसा कमाने वालों का जिक्र किया है। और ख़ास तौर पे हमारे दौर में जब कीमतें आसमान को छू रही हैं, बेरोज़गारी बहुत बुरी तरह फैली हुई है और हराम के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, हलाल के ऑप्शन बहुत सिमट गए, ऐसे वक्त में अगर आपका शौहर आपको हलाल की 2 रोटी ला करके आपके बर्तन में दे रहे हैं ना, शौहर का शुक्रिया अदा करें, एहसान है उसका बहुत बड़ा। हाँ, हराम खाने के ऐसे दौर में अगर आपका शौहर आपको हलाल की 2 रोटी खिला रहा है, उसका बहुत बड़ा एहसान है, उसका शुक्रिया अदा करें। भाई जिहाद है पैसा कमाना आज के दौर में, आसान चीज़ नहीं पैसा कमाना। हाँ, तो पैसा कमाना हमारे दीन में सवाब, पैसा कमाना भी सवाब, पैसा खर्च करना भी सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास 4 दीनार हो, दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, 1 दीनार तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, 1 दीनार से ग़ुलाम आज़ाद कर दिया, 1 दीनार मिस्कीन को सदका कर दिया, और 1 दीनार अपने घर वालों पे खर्च किया, 1 जिहाद में दिया, 1 से ग़ुलाम आज़ाद किया, 1 मिस्कीन और गरीब को सदका कर दिया, और 1 दीनार क्या किया, सही अबू दाऊद की सही रिवायत है, 1 दीनार अपने घर वालों पे खर्च किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया चारों दीनार में सबसे ज़्यादा सवाब किस दीनार पर है, जो आप अपने घर वालों पे खर्च करते हैं। घर में जो आप पैसा खर्च करते हैं ना, किराया दे रहे हैं, घर का मेंटेनेंस दे रहे हैं, आप बनिया को राशन दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, कपड़े ला करके दे रहे हैं, जो भी बेसिक बुनियादी ज़रूरियात आप अपने घर वालों पर खर्च कर रहे हैं, वो ज़ाय नहीं जा रहा, आपको उस पर सवाब मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सवाब भी कितना, सदक़े से ज़्यादा सवाब, जिहाद में देने से ज़्यादा सवाब, ग़ुलाम कराने से, आज़ाद कराने से ज़्यादा सवाब उस पैसे भी मिल रहा है जो आप अपने घर वालों पे खर्च कर रहे हैं। तो पैसा कमाए भी ना, इसलिए सिर्फ नीयत होनी चाहिए। इसलिए बाज़ उलमा ने बड़ा प्यारा उनका कौल मुझे लगता है कि जो मोमिन बंदा होता है ना, वो अपनी नीयत से अपनी आदत को भी इबादत में कन्वर्ट कर लेता है। ऐसी चीज़ जो आप आदतन कर रहे हैं, पैसा कमाना आपकी ज़रूरत है, पर नीयत जब आप कर लेते हैं तो आपका पैसा कमाना भी क्या बन जाता है, इबादत बन जाता है, सवाब मिलता है उस पर आपको। इसलिए जब घर से बाहर निकलें, आप ऑफिस में जा रहे हो, आप जॉब करते हो, आप कोई कारोबार करते हो, घर से बाहर निकलें ये सोच करके निकलें इंशाअल्लाह ताला उस एक एक पसीने की बूंद पर आपको सवाब मिलेगा जो आप हलाल कमाने के लिए बहा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हाँ, आप नीयत करते हैं आपका पैसा कमाना सवाब, और फासिक आदमी क्या करता है, वो अपनी बुरी नीयत से अपनी इबादत को भी आदत में कन्वर्ट कर लेता है। नमाज पढ़ रहा है पर नीयत ये कि दूसरे मुझे नमाजी बोले, तो उसकी नमाज का भी उसको सवाब नहीं मिलता है। और औरत जो है मुसलमान, वो झाड़ू भी मार रही है ये सोच करके अल्लाह ताला ने सफाई रखने का हुक्म दिया, उसके झाड़ू मारने पर भी उसको सवाब मिलता है। डायपर चेंज करने में भी उसको सवाब मिलता है कि वो सोचे कि अल्लाह ताला ने ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी में दिया है, डायपर चेंज करने में भी सवाब है इंशाअल्लाह उसको। नीयत अच्छी होनी चाहिए बस। तो माल कमाना सवाब, माल खर्च करना सवाब, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। फजूल खर्ची का मतलब आदमी बिला वजह खर्च कर रहा है तो सवाब नहीं मिलेगा उसको, दिखावे के लिए खर्च कर रहा है। हाँ, छोटी सी उसको 60-70 हज़ार की 1 लाख की बाइक में चल सकता था तो 3 लाख की बाइक लिया हुआ है तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि हर आदमी को उसके हर नफ़क़े पे सवाब मिलता है सिवाय मिट्टी के। बिला वजह घर बनाते हैं ना जो लोग, बड़ा बड़ा घर सिर्फ दिखाने के लिए, उस पर सवाब नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान का हर खर्चा उस पर वबाल है, इल्ला माला, सिवाय उस खर्च के जो मजबूर है वो करने पर, ज़रूरी है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची किस पे होती है, बिला वजह लोग जो है ना, पैसे वालों का मसला यही है, जिनके पास पैसा है हमारे माशरे के अंदर, उनको पता नहीं कि खर्चा कहाँ करना है। हाँ, बड़ा बड़ा 8-8, 10-10 कमरे का घर बना रहे, रहने वाले 2 लोग भी नहीं है। अल्लाह के ने फरमाया एक घर आदमी का है, एक उसकी बीवी का है, एक उसके मेहमान का है, चौथा घर शैतान का है। सही मुस्लिम की रिवायत है, चौथा घर शैतान का है। ज़रूरत नहीं तो बिला वजह घर बना रहे। पैसे है, अल्लाह ने पैसा दिया है तो उसको सही जगह इस्तेमाल करो भाई। बच्चे नहीं पैदा करेंगे कि खर्च बहुत ज़्यादा है, और बिल्ली 2-2, 3-3 पालेंगे, कुत्ते पाल करके रखे हुए, बकरा पाले तो भी समझ में आता है कि उसका कोई फ़ायदा है। हाँ, बिल्ली कुत्ता पाल रहे हैं, बच्चा नहीं खर्च कर रहे हैं। भाई बच्चे तो एसेट्स होते हैं ना, बच्चे एसेट्स हैं, वो कुछ प्रोडक्ट करेंगे बड़े होंगे तो। बिल्ली कुत्ते सिवाय कि हमारी इकॉनमी पे एक बोझ के और कुछ है, लाइबिलिटी है ना।
उनसे क्या फ़ायदा होने वाला है? उनसे हमारी इकॉनमी को कोई फ़ायदा होगा बिल्ली कुत्तों को पालने से? हाँ, बिल्ली कुत्ते पालेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे। भाई अल्लाह ने पैसा दिया है, बहुत पैसा है आपके पास, शादियाँ करो, बहुत सारे बच्चे पैदा करो, उससे इंशाअल्लाह ताला आपके माल से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचना चाहिए ना। तो अगर फजूल खर्ची ना करें तो आप जो जायज़ खर्च करते हैं उस जायज़ खर्च पे अल्लाह ताला आपको सवाब देता है। आप खुद भी खाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेहतरीन खाना कौन सा है? वो लुकमा जो इंसान की अपनी मेहनत का होता है। अल्लाह ने फरमाया बेहतरीन लुकमा वो है। अपने ऊपर खर्च करो सवाब, अपने बच्चों पे खर्च करो सवाब। भाई माल के बगैर चलने वाला नहीं ना ज़िंदगी में। आपको खाने के लिए माल की ज़रूरत, पानी के लिए माल की ज़रूरत, आपको रिहाइश के लिए माल की ज़रूरत, इलाज के लिए माल की ज़रूरत, तालीम के लिए माल की ज़रूरत, निकाह के लिए माल की ज़रूरत, इवन दीनी तालीम के लिए भी माल की ज़रूरत। पहले तो ये था कि चलो दीनी तालीम फ्री होती थी तो गरीब लोग अपने बच्चों को मौलवी बना देते थे मदरसे में भेज के। अब तो मदरसों वाले ख़ास तौर पे अहले हदीस मदरसे बेशतर, सारे नहीं 2-4 होंगे जिनको एक्सेप्शन हासिल है, वरना बेशतर मदरसों की फ़ीसें इतनी है कि आप स्कूल पढ़ा लें वो ज़्यादा आसान है आपके लिए मदरसा पढ़ाने की बनिस्बत। तो पैसा हमारी दुनिया की ज़रूरत है। हाँ, बल्कि मैं तो एक ख़ास इस हवाले से भी सोचता हूँ ना कि हमको हिंदुस्तानी मुसलमानों को ख़ास तौर पे अगर हिंदुस्तान में सरवाइव करना है, अपनी पॉलिटिक्स को अच्छा करना है, हम जब तक अपनी इकॉनमी अच्छी नहीं करेंगे हमारी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं हो सकती। सियासत बेहतर बनाने के लिए मईशत बेहतर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो नाम किस चीज़ का है? जिसके पास मनी है उसके पास पावर है ना। डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है भाई। डेमोक्रेसी में पावर किसके पास है? जिसके पास पैसा है। ये पैसे और पावर का खेल है। डेमोक्रेसी में वोट बैंक की अहमियत नहीं होती है, पैसे की अहमियत होती है। यहाँ हर कम्युनिटी के पास स्टेक होल्डर कौन है? जिसके पास पैसा ज़्यादा है। अगर वोट बैंक की अहमियत होती ना तो आपके गुजरात से ज़्यादा यूपी और बिहार तरक्की पर होते। वोट बैंक तो वहाँ ज़्यादा है, एमपी एमएलए वहाँ से ज़्यादा आते हैं। हाँ, हर कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे जितना उसके पास पैसा है डेमोक्रेसी में उतना ही पावर उसके पास है। डेमोक्रेसी पैसे का नाम है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की तारीफ लोग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हकीकत यह है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट, फॉर द कैपिटलिस्ट। सरमायादारों की हुकूमत सरमायादारों के ज़रिए सरमायादारों के लिए। डेमोक्रेसी रन ही करने वाले कौन होते हैं? बड़े बड़े कैपिटलिस्ट। और ये 7-8 सालों के बीच में इस हकीकत को हमसे बेहतर कौन समझ सकता है? लीडर तो सिर्फ एक मखोटा है, उसका पीछे सारा कंट्रोल आप जानते हैं ना किन लोगों के हाथ में है। सारा कंट्रोल सरमायादार करता है। बल्कि डेमोक्रेसी चलती है ऐसी है भाई, नेता वोट खरीदते हैं, पार्टियां नेताओं को खरीदती हैं और बड़े बड़े सरमायादार पूरी पार्टी खरीद लेते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ, नेता वोट खरीद रहे हैं, नेताओं को पार्टियां खरीद ले रही हैं, पार्टियों को सरमायादार खरीद ले रहे हैं। इस सूरत हाल में मुसलमान अगर अपनी मईशत मजबूत नहीं करेगा तो उनकी सियासत मजबूत नहीं होने वाली। इसलिए भाई दीन की तबलीग अपनी जगह पर, हम नौजवानों कहते हैं अपना अक़ीदा सही करो, इबादतें करो, नमाज़ पढ़ो, रोज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाओ, लेकिन दुनिया से भी अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाओ। दीन भी अच्छी हो और दुनिया भी अच्छा हो। अल्लाह ताला ने हमको फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अल्लाह ताला दुनिया में भी हमको भलाइयाँ दे और आखिरत में भी हमको भलाइयाँ दे। हमारे नौजवानों का सिर्फ ये मसला नहीं कि वो दीन से दूर हैं, यह भी मसला है कि वो दुनिया से भी दूर हैं। दीन से दूर हैं वो तो अपनी जगह पर, दुनिया से भी दूर हैं। नमाज नहीं पढ़ रहे, रोज़ा नहीं रख रहे, वो अपनी जगह पर है। अकीदों में जो खराबियाँ हैं, मनहज की जो खराबियाँ अपनी जगह पर। दुनिया भी नहीं कमा रहा ना भाई, दुनिया भी नहीं कमा रहा। मैं तो अपने बच्चों को देख रहा हूँ, अपने आगे नौजवान लड़कों को पैसा कमाने की भी कोई चाहत नहीं है। नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, पैसे भी कमाने की कोई चाहत नहीं। बैठा हुआ है 25-25 साल के लड़के, छोड़ करके 10वीं किया, 12वीं किया, ग्रेजुएशन कर लिया, छोड़ करके आराम से बैठा हुआ है घर पे, अब्बा के पैसे पे मज़े कर रहे हैं। हाँ, या सोच रहे कि ये भी ससुराल वाले, शादी होगी हमारे यूपी की तरफ तो ज़्यादा मिजाज यही है कि लड़का कारोबार नहीं करेगा। क्यों? ससुराल वाले जहेज़ देंगे फिर कुछ सोचेंगे। हाँ, ससुराल से बाइक मिलेगी, लगाएंगे जोमेटो पे, डिलीवरी बॉय बन जाएंगे। बाज़ अपने लड़कों को मैं देख रहा हूँ मुसलमान इलाकों में डिलीवरी बॉय बनना ना एक ड्रीम जॉब हो गया लोग लड़कों का। मैं नहीं कह रहा कोई पेशा छोटा नहीं होता, पर विज़न तो बड़ा होना चाहिए ना। हाँ, विज़न तो ये यानी आदमी का ड्रीम जॉब तो नहीं होना चाहिए कि इसको डिलीवरी बॉय बनना है। सोच तो बड़ी रखनी चाहिए। आदमी खुद कुछ नहीं कमा रहा, सोच रहा ससुराल से आएगा तो कुछ करेंगे, ये मिजाज नहीं होना चाहिए। अपनी सोच बड़ी रखो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ मदीना आए। हाँ, मदीना आए, साद इब्न रबी से मुआखात हुई, भाईचारा कराया गया। साद इब्न रबी मदीना के मालदार लोगों में से थे, बहुत प्रॉपर्टी जायदाद थी। कहा आधी आप ले लें, घर आधा आप ले लें, खेती बाड़ी आधी आप ले लें, 4 बीवियाँ हैं, 2 आपको दे देता हूँ, आप शादी कर लें।
सब कुछ फ्री में मिल रहा था, पर अब्दुर्रहमान इब्न औफ का विज़न वो नहीं था, फ्री में हासिल करने वाला विज़न नहीं था। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप बाज़ार का रास्ता बता दो। मुसलमान इस वक्त मस्जिद का रास्ता भूला, ये तो एक प्रॉब्लम है ही अपनी जगह पे, वो बाज़ार का भी रास्ता भूला हुआ है। हाँ, वो बाज़ार का भी रास्ता भूल गया है। बाज़ार के कमाया, कितना कमाया भाई। अब्दुर्रहमान इब्न औफ की जब वफ़ात हुई है ना, माले उनका जो माले तरका था ना, तरका का माल, इतना माल था कि वारिसीन सारा ले नहीं पाए, थक गए, छोड़ गिव अप कर दिया कि नहीं चाहिए पूरा। सिर्फ उनकी बीवियां, 4 बीवियां थी वफ़ात के वक्त। हाँ, 4 बीवियों को कितना मिलेगा? 8वां हिस्सा, पूरी प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा। 8वें हिस्से में 4 बीवियों को तकसीम किया जाएगा। हर बीवी के हिस्से में सिर्फ सोना 5-5 किलो आया, सिर्फ सोना, और चीज़ें आप छोड़ दें, इतना माल था। अल्लाह ने दिया ना, विज़न बड़ा रखता है आदमी ना, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखता है, अल्लाह ताला दुनिया भी देता है। दीन तो देता ही अल्लाह ताला, दुनिया भी देता है अल्लाह ताला। हज़रत ज़ुबैर के बारे में आता है ना, जो उनका तरका था, बाज़ उलमा ने अंदाज़ा लगाया 1 लाख करोड़ रुपया आज के हिसाब से बनता है, 1 लाख करोड़। जब मदीना में आए थे हिजरत करके, तो सिर्फ 1 घोड़ा था और कुछ नहीं था ज़िंदगी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी ज़मीन दे दी थी मदीना के किनारे पे। हज़रत अस्मा कहती कि ग़ुलाम तक के नहीं था, और मैं ही जा करके लकड़ियाँ काट के लाती थी। तो जब मेरे अब्बा को पता चला, हज़रत अबू बकर को, तो मुझको एक ग़ुलाम दे दिया। फ़कान्नमा आतक़नी, जब मुझे ग़ुलाम दिया तो मुझे लगा मेरे अब्बा ने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं ग़ुलामी में जी रही थी। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो माल की चाहत रखना, माल इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हमारी दुनिया की ज़रूरत है, हमारी दीन की ज़रूरत भी माल है ना। माल के बगैर दीन का काम भी नहीं चलने वाला। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया, हदीस कुदसी है, कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनल माल, बस 5 मिनट और लूँगा, इन्ना अंज़लनल माल लिक़ामिस सला व ईताइज़ ज़का, हमने माल नाजिल किया है ताकि नमाज पढ़ी जाए और ज़कात दी जाए। यानी इस्लाम में से 4 जो बड़ी इबादतें हैं, अरकान, हाँ, उनमें से 2 इबादतें तो वो हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक माल से है। कौन कौन सी? हज और ज़कात। हज और ज़कात तो बगैर माल के हो ही नहीं सकती है ना। नमाज के बारे में भी अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे? हमने माल नाजिल किया, अल्लाह ताला फरमा रहे हमने माल नाजिल किया, क्यों? ताकि नमाज पढ़ी जाए। नमाज कायम करने के लिए भी माल की ज़रूरत है कि नहीं है? क्या ज़रूरत है भाई? मस्जिद इतनी बड़ी माशाल्लाह, किसी अल्लाह के बंदे ने ये ज़मीन दी होगी, है ना, ये मस्जिद तामीर है, तामीर करने के लिए भी पैसा चाहिए। फिर ये मस्जिद चल रही है माशाल्लाह, AC लगी है, पंखे हैं, लाइट हैं, सब में पैसा जाता है कि नहीं जाता है? थोड़ी सी तनख्वाह जो है इमाम साहब को भी देते होंगे। बग़ैर पैसों के आपकी मस्जिद नहीं चलने वाली। हाँ, मस्जिद चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। रोज़े के बारे में देखिए, रोज़ा आदमी साल भर में फ़र्ज़ रोज़े कितने रख सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 30 रख सकता है ना। पर अल्लाह ने अगर माल दिया है तो एक दिन में 30 रोज़ों का सवाब हासिल कर सकता है वो, पैसे से। कैसे? हाँ, इफ्तार करा के। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बंदा किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है, और इसमें गरीब शर्त नहीं कि गरीब को कराए, किसी को भी अगर इफ्तार कराया खालिस अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, तो रोज़ेदार का सवाब इसको भी मिल जाता है, रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं होती। अल्लाह ने पैसा दिया है, 30 लोगों को इफ्तार कराया, एक दिन में 30 रोज़ों का सवाब उसको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा बहुत बहुत अहम चीज़ है पैसा। नहीं, आप लोगों को हो सकता है आउट लग रहा हो कि मौलवी लोग आज तक पैसे की बुराई करते रहे, नए मौलाना पैसे की तारीफ़ कर रहे हैं। हमारे दीन में है भाई। हाँ, कुरान मजीद बार बार कहता है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। कमाएंगे नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे? कमाएंगे तभी तो खर्च करेंगे ना। इसलिए हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह खानकाही दीन नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा चलो अब तुम इस्लाम कबूल कर लिया, अब कारोबार छोड़ दो। हमारे दीन अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार नहीं छुड़वाया साहबा से, काम नहीं छुड़वाया, काम पे लगाया। एक साहबी मांगने के लिए आया, अल्लाह के रसूल ने कहा हट्टे कट्टे हो मांगते क्यों? सामान बिछवा करके उनको कुल्हाड़ी दी, कहा जाओ लकड़ी काटो और बेचो। हमारा दीन खानकाही दीन नहीं है जो दीनदार लोगों को मस्जिद में और खानकाहों में बंद कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन सरगर्म दीन है, एक्टिविटी वाला दीन है। हमारा दीन हमको दीन भी कमाना सिखाता है और दुनिया भी कमाना सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको हमारा दीन इबादत करना। अरे असल इम्तिहान यही है ना कि बंदा दुनिया में रह करके अल्लाह ताला से तकर्रुब हासिल करे और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ अपना जोड़ करके रखे। हमारा दीन ये नहीं कहता कि मर्द वो है जो कारोबार नहीं करता, तिजारत नहीं करता और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहता है। हमारा दीन क्या कहता है? रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मर्द वो हैं जिनकी तिजारत और कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करते। असल इम्तिहान ये कि आप बाजार में हैं, अजान हो गई, दुकान बंद करके मस्जिद में आ जाए, बैठे हुए मस्जिद में, तो बहुत बड़ी बात नहीं है नमाज़ पढ़ लेना। हाँ, कुछ कर ही नहीं रहे तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ के बैठे ही रहे, नमाज़ पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है। दुकान पे थे, बंद करके आए नमाज़ पढ़ने के लिए। दोस्तों की मजलिस में थे, छोड़ करके आए नमाज़ पढ़ने के लिए। ये असल में इम्तिहान है। आप बाजार गए नहीं, आपने तिजारत नहीं, कारोबार नहीं की,
ना झूठ बोलने की नौबत आई, ना कोई लड़ाई झगड़े की नौबत आई, तो क्या आप बच गए? फिर बाजार में रह करके बच जाएं आप बुराई से, ये बड़ी बात है। तो हमको तो भाई दीन हमारा तकाजा करता है कि हम माल कमाएं। सहाबे किराम में देखिए वो लोग भी थे ना जिन्होंने माल से अपनी जन्नत खरीदी। कारून की कौम ने कारून से क्या कहा? वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, अल्लाह ने जो तुमको दिया उसे जन्नत खरीदो। आपके पास पैसा है, आप अपने पैसे जन्नत खरीद सकते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, आप अल्लाह के नबी की तहरीक का जायज़ा लें, जो इतना बड़ा इनकलाब अल्लाह के नबी लेके आए। उसके पीछे एक तरफ जो ज़हीन सहाबा थे उनके मशवरों का सपोर्ट था, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर है ना, इनके मशवरे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शूरा के रुकन थे एक तरह से। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने अपनी शुजात और बहादुरी से अल्लाह के नबी की मदद की। हज़रत अली हैं, हज़रत हमज़ा हैं, अबू दुजाना हैं, तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, खालिद इब्न वलीद हैं, ये सिपह सालार और जंगजू लोग थे, इन्होंने अपनी ताकत से अल्लाह के नबी को सपोर्ट किया। तीसरी तरफ वो लोग थे जिनका असल कंट्रीब्यूशन था उनका माल, जिस्मानी एतबार से ताकतवर नहीं थे, पर उनका सबसे बड़ा सपोर्ट क्या था? माल। हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अल्लाह ने फरमाया मा नफ़अनी मालुन क़त मा नफ़अनी मालु अबी बकर, किसी के माल ने मुझे उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर के माल ने फ़ायदा पहुँचाया। किस चीज़ का फ़ायदा भाई? पर्सनली अल्लाह के नबी को फ़ायदा हुआ, दीन को ही फ़ायदा हुआ ना अल्लाह के हज़रत अबू बकर के माल से। हज़रत उस्मान गनी कितना खर्च किया, हज़रत उस्मान गनी आप नहीं, उनका असल कंट्रीब्यूशन क्या था? हज़रत उस्मान बहुत ताकतवर नहीं थे निस्बतन, और साहबा के मुकाबले में थोड़े से कमज़ोर ही थे, दुबले पतले ही थे, पर उनका असल कंट्रीब्यूशन क्या था? माल दिया उन्होंने। मदीना में आए, मुसलमानों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, कुआं ख़रीदा तकरीबन 35,000 दिरहम का। बाज़ लोगों ने अंदाज़ लगाया तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए आज के दौर के बनते हैं। 35,000 दिरहम का कुआं ख़रीद करके वक्फ़ कर दिया मुसलमानों के लिए। आखिर में उनको उसी कुएँ से पानी पीने से रोक दिया गया। हाँ, तबूक का मौका था, अल्लाह के नबी फरमाया खर्च करो। तबूक में तकरीबन 940 ऊँट और 60 घोड़े 1000 की तादाद पूरी करने के लिए उन्होंने दिया, ज़ेन के समेत दे दिया। हाँ, 1000 दीनार की थैली ला करके अल्लाह के कदमों में डाल दी। दीनार यानी सोने के कॉइन्स, 1000 सोने के कॉइन्स। अल्लाह के रसूल उसको पलटते जाते, फरमाते मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले उनको नुकसान नहीं पहुँचने वाला। इतना दिया, यानी आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे ना 80 से 90%। तबूक का मौका बहुत नाजुक मौका था, बहुत पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि द रोमन एम्पायर, उनसे लड़ाई होने वाली थी, रूमियों से। तकरीबन 80 से 90% उसमें माल जो फाइनेंस था वो हज़रत उस्मान का था, बाकी सबका 10-12% था, 10-20% साहबा। इतना दिया हज़रत उस्मान ने। हाँ साहबा, यानी आखिरी वक्त में जब अल्लाह के नबी की मस्जिद नबवी की जगह तंग होने लगी है, मस्जिद नबवी के बगल में एक जगह थी, हज़रत उस्मान ने ख़रीद करके वक्फ़ कर दी। हाँ, ख़रीद करके वो जगह वक्फ़ कर दी। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है, अंदाज़ा लगाया कि जो रोज़ा है ना मस्जिद नबवी में, अल्लाह के नबी क़ब्र और मिंबर के बीच में, जिसको रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह कहा गया, जन्नत की क्यारों में से क्यारी, उसका बेशतर हिस्सा हज़रत उस्मान का वक्फ़ किया हुआ है। आप उनके सवाब का अंदाज़ा लगाइए, रोज़ा में पढ़ी जाने वाली हर नमाज का सवाब इंशाअल्लाह ताला हज़रत उस्मान को मिल रहा है। भाई बाज़ मरतबा ऐसा होता है ना, हम जिस्मानी एतबार से बहुत इबादतें नहीं कर पाते, तो अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता रखा है कि जिस्मानी इबादतें नहीं कर पा रहे हो, माल से अल्लाह से जन्नत खरीदो, माल खर्च करो, अपनी माल से जन्नत खरीद सकते हो इंशाअल्लाह तुम, क्योंकि माल हमारी दुनिया की भी ज़रूरत है, माल हमारे दीन की भी ज़रूरत है। सारा ये दावत व तबलीग का जो काम चल रहा है, भाई कुछ लोग फाइनेंस कर रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये पैसे वाले पैसे दे रहे हैं, सारा मदारिस जो चल रहे हैं। मैं आपके सामने बैठ करके 4 बातें बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ? मेरी कौम के जो सेठ लोग हैं माशाअल्लाह, उन्होंने मेरी पढ़ाई पे पैसा लगाया है। भाई आप जिन मदरसों को चंदा देते हैं, जिन जामियात को पैसा देते हैं, मैं भी उन्हीं जामियात से फारिग होकर के आज बैठ करके आपके सामने बात कर रहा हूँ। हाँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी किफ़ालत जो नादारों ने मेरी किफ़ालत की है, जो आप चंदा देते हैं इदारों को, दावती तंजीमों को, उनकी किफ़ालत की वजह से मैं आज आप पैसा देना ख़त्म कर दें, मिंबर है हमारे, मिंबर सुनसान हो जाएंगे ना। मैं भी जाऊँगा कहीं रिक्शा रिक्शा चलाऊँगा, यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि सेठ लोगों की बुराई बहुत होती है, थोड़ा बहुत हौसला अफजाई भी होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बेदीनी के दौर में भी हमारी उम्मत में ऐसे लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं, दीन के लिए लगाते हैं, दावत के लिए लगाते हैं। ये सारा जो दावत के सरगर्मियाँ जारी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खैरखाहों का, ऐसे अहले खैर का, उनके ताउन का नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदें बन रही हैं 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ में अल्हम्दुलिल्लाह बन जा रही हैं। हाँ, ये छोटी बात नहीं है, यानी उम्मत में लोग पैसा खर्च कर रहे हैं तभी चल रहा है ना। एक मस्जिद का खर्चा बाद मरतबा महीने का 50,000 से ऊपर है, पर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गुरबा फ़ुकरा मसाकिन में ताउन हो रहा है, कोई मुसीबत आती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही कौम के सेठ लोग आगे बढ़ कर के ताउन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी हमारे शेख सलाहुद्दीन साहब बहुत बीमार है, आप लोगों को पता होगा ना, अपनी भिवंडी के शेख सलाहुद्दीन ब्याजी, अच्छा ताउन किया माशाल्लाह लोगों ने, उनके आप लोगों के ताउन से उनका इलाज हो रहा है। यानी उम्मत में अभी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वालों में बहुत खैर बाकी है। तो ये जो फिनोमेना बन गया सिर्फ सेठ लोगों को गाली देना, ये फिनोमेना सही बात नहीं है। तो दो बातें मैंने बताई, माल अल्लाह ताला की नेमत है और माल हमारी ज़रूरत है, दीन की भी ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत है। दो बातें और हैं, माल अल्लाह की अमानत है और माल फितना है। फितना भी है, माल अमानत है और फितना है, पर आप डरिए नहीं। आज की तकरीर यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो और बातें भी आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए, माल से कम हक़ हो अल्लाह ताला फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और माल की फ़ितनों से बचने की भी अल्लाह ताला तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।